कि वो एफआरटी की टीम आई हुई थी, लाइटें चली हुई थी, तो 11 बजे ओम सिंह और 2-3 लड़के और थे हॉस्टल के, सरदार हॉस्टल। तो उस समय कोई रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से गाड़ी आई, टक्कर मार दी। उस अधिकारी ने पीसीआर गाड़ी को बुला के वहां से मौके से फरार हो गए। एक्सीडेंट करने के बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसके उल्टा उन्होंने वहां से भाग गए। और डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसके ब्रेन में कोई गहरी चोट लगी है, तो उसका पूरा भविष्य चौपट हो गया और माता पिता के जो सपने थे वो भी अधूरे रह रहे। शराब नशे में हमें मतलब धमका रहा था कि मैं पुलिस का अधिकारी हूँ, डीआईएसपी हूँ, वो अपना कार्ड बता रहा था और कह रहा था मैं आप सबको देख लूंगा। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं चलको जोधपुर चैनल और हमारा दीक्षको मैं जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बारे मौजूद हूँ और एक परिवार मौजूद है जो कि ज्ञापन देना आया हुआ है। आपने बता दूं कि 3 अक्टूबर की बात है, रात को समय था और न्यू कैंपस में एक हॉस्टल है। उन हॉस्टल में पढ़न वालों एक लड़को जिनका नाम है ओम सिंह, उठो पढ़ाई कर रहे हो। वो रात के समय हॉस्टल में लाइट जावे तो बारे जो बिजली कर्मचारी आए हुए थे तो सभी लोग इकट्ठा हो रखा था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार में एक गाड़ी आवे जिनसे टकराव के कारण ओम सिंह उछल के दूर जान गिरा। उनमें सर में चोट भी आवे। उन्हें बाद सभी लोग इकट्ठा होके उन्हें कहे कि भाई साहब आप अपनी गाड़ी में बैठा के है ना हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दो। और वो कोई आम आदमी नहीं है, वो पुलिस प्रशासन को आदमी है। फिलहाल के लिए परिवार के कह रहे है वो बात करें आप तो थोड़ी विस्तार से बता दो कई बात है। बात तो 3 तारीख को शाम को जैसे आपने बताया था कि वो एफआरटी की टीम आई हुई थी, लाइटें चली हुई थी, तो 11 बजे ओम सिंह और 2-3 लड़के और थे हॉस्टल के, सरदार हॉस्टल के। तो उस समय कोई रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से गाड़ी आई और ओम सिंह के टक्कर मार दी। तो ओम सिंह क्या है, सिर के बल गिरा। तो गिरने के बाद वो लड़के भाग के उस गाड़ी को रुकवाया। तो गाड़ी से उतर के जो चालक थे उन्होंने अपने आप को डिप्टी बताया और कहा कि मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊंगा नहीं, और वो धमकियां देने लगे। तो बच्चों के पास में इतना टाइम नहीं था, तो बच्चों ने एफआरटी टीम को बुला के, वो खड़ी थी गाड़ी, उससे एम्स हॉस्पिटल लेके गए। पीछे उस अधिकारी ने पीसीआर गाड़ी को बुला के वहां से मौके से फरार हो गए। तो इससे क्या है कि एक अधिकारी और वो भी पुलिस अधिकारी, वो एक्सीडेंट करने के बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसके उल्टा उन्होंने वहां से भाग गए। उसके बाद में हॉस्टल के बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। तो उन्होंने जो एक फूंक मारने वाली मशीन आती है, ब्रेथ एनालाइजर, उससे उन्होंने फूंक नहीं मारी और 2-3 घंटे बाद में उसका ब्लड सैंपल लिया। फिर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा 4 दिन बाद में जो ब्लड रिपोर्ट आई, तो उसमें ब्लड रिपोर्ट मिली भगत से उन्होंने कम बताया मात्रा के। शराब तो पी रखी थी लेकिन कम पी रखी थी, तो उसमें उन्होंने धारा भी कम जोड़ी और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके 8-10 घंटे से उनको छोड़ दिया। तो हमारी ये डिमांड है कि हम कमिश्नर साहब से भी मिले थे, अब कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं कि एक तो हिट एंड रन केस की धारा लगाए उन पर, और एक विभागीय जांच चल रही है उनके खिलाफ। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया है, जांच चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम जांच से संतुष्ट है और हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर कि वो उनको सही सजा मिलेगी। उसके साथ साथ में हमारा मेन फोकस है कि ओम सिंह एक कृषक फैमिली से आता है, बीपीएल परिवार से है, और डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसके ब्रेन में कोई गहरी चोट लगी है, तो भविष्य में भी स्वस्थ होगा तो भी वो इतना काम नहीं कर पाएगा। तो हमने कलेक्टर साहब से ये मांग है कि उस बच्चे के इलाज के लिए अभी तक प्रशासन से हमारे पास में कोई नहीं आया। जैसे एमएलए साहब भी आए, मंत्री जी से बात हुई, लेकिन ऐसा प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है अंदरूनी बात कर रहा होगा, हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमारे से व्यक्तिगत अभी तक उन्होंने भरोसा नहीं दिलाया कि भाई ओम सिंह का इलाज चल रहा है, हम ऐसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसा क्या होगा। अभी तक हमारे से कोई प्रशासनिक अधिकारी मिले नहीं है। इतना बड़ा हाईलाइट होने के बाद अखबारों में भी बहुत सारा आ रहा है, सोशल मीडिया पर, लेकिन हम कलेक्टर साहब से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि एक तो उसको रेगुलरिटी, कोई आर्थिक सहायता जैसे सरकारी नौकरी है, और ये हमारी जो मांग है ये मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। और दूसरा हमारा ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि ओम सिंह के परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन करे, बालोटा कलेक्टर से बात करें और उनके परिवार के वहाँ भेजे, 2 अधिकारियों को भेजे और उनकी वास्तविक स्थिति जांचे कि ये इसका क्या इनकम ऑफ सोर्स है, क्या है इनके, तो वो अपने आप पता चल जाएगी क्या है। तो ये एक बीपीएल परिवार से, और वो भी वहाँ से ग्रामीण परिवेश यहाँ पढ़ने के लिए आया था, तो उसका पूरा भविष्य चौपट हो गया और माता पिता के जो सपने थे वो भी अधूरे रह रहे। हालांकि वो हम दुआ कर रहे हो भगवान से कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे कि डॉक्टरों की रिपोर्ट अभी तक के अनुसार कि उसकी गहरी चोट है और वो अभी उसको कोमा में होश नहीं आया है। आज लमसम 13-14 दिन है। आप लोग कोई रिश्ते है ओम सिंह से?
मेरा वो चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। हाँ, उसके परिवार में 2 भाई, एक उसका बड़ा भाई है। वो भी क्या 2 महीने पहले नासिक था, कोई मजदूरी करने गया था, तो उन्होंने कोई डॉक्टर ने कोई बीमार कोई इंजेक्शन गलत इंजेक्शन लगा दिया, तो इन्फेक्शन फैल गया शरीर से, तो वो भी इतना काम करने के लायक नहीं है। हालांकि हमारे मारवाड़ राजपूत सभा ने भी अपील की है सभी सर्व समाज 36 कौम से कि इसकी वो हेल्प करे, लेकिन वो हेल्प इतनी हो सके, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसकी रेगुलरिटी कोई ऐसा हो, तो उससे क्या हम राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उसका जैसे बैठे बैठे कुछ हो जाए, या और डॉक्टर जैसे मान लो ठीक हो जाए, उसके बाद डॉक्टरों की टीम बैठ के वो कितना काम कर पाए, 100% कर पाए, 70% कर पाए, वही डॉक्टरों को वो थोड़ा सा हमें क्या आश्वासन दे दे, यही है हमारी मांग। तो ओम सिंह की उम्र कई है और ओम सिंह मूल की- कौन सा गाँव रहा है? ओम सिंह की उम्र 20 साल है और वो पूनिया का तला गिड़ा तहसील है और जिला बालोतरा है। मौका पर जो छात्र मौजूद था वे आपसे बाहू मुलाकात हुई, वे कुछ बताया? मौके पे ये छात्र ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। उन वक्त मौका पे था जिन वक्त वह गाड़ी आई टकराई, कई हालात था, कई उन समय उन सिचुएशन बता सको आप? हम सब हॉस्टल में बैठे थे, मतलब लाइट उस दिन गई हुई थी और एफआरटी वाली टीम को बुलाया हुआ था, तो हमें मतलब एकदम वो जोर से कुछ टकराने की आवाज़ आई, तो हम जैसे हॉस्टल से बाहर आए तो मतलब ये एफआरटी टीम वाले और ये 2-3 जो लड़के थे वो ओम सिंह को उठा रहे थे, और ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो आरोपी था ये भागने की फराद कर रहा था, फिर उसको पकड़ लगा तो वो मतलब शराब के नशे में धुत था। आपने कहीं कह रहे थे शराब नशा वो में? शराब नशे में हमें मतलब धमका रहा था कि मैं पुलिस का अधिकारी हूँ, डीआईएसपी हूँ, वो अपना कार्ड बता रहा था और कह रहा था मैं आप सबको देख लूंगा। इतने में उसने अपने फोन पर फोन लगाया, किसी अधिकारी को बुलाया, फिर वो अधिकारी द्वारा कोई पीसीआर गाड़ी आई और उसमें एकदम हम बच्चों के मतलब सबके पैर कुचल कर एकदम उसको ले जाने लगा। अब तो कुछ कार्रवाई हुई उन पुलिस अधिकारी पर? सस्पेंड कर दिया गया। केस पर सामान्य धारा लगाई है जिसमें क्या हाथों हाथ जमानत मिल गई है, तो हिट एंड रन की केस की धारा उसके ऊपर लगानी चाहिए थी, ताकि उनको भी एक अधिकारी और विभाग की जांच चल रही है और पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, सहयोग है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके सजा के साथ साथ में इस ओम सिंह के आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा करे सरकार। कोई मुआवजे की मांग या कोई नौकरी रेडी कुछ नहीं है आपने? हाँ, नौकरी है, सरकारी नौकरी दी जाए, अगर वो करने लायक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसको दी जाए, अगर वो करने लायक नहीं होता है तो उसका बड़ा भाई है जिसकी उम्र 22 साल है उसको दी जाए, ताकि वो परिवार का भरण पोषण कर सके। कोई मुआवजा वगैरह नहीं? मुआवजा तो अब राज्य सरकार तय करेगी कितना क्या है, हमारा मुआवजा 50 लाख रुपए है। सबसे बड़ी बात है कि ये 3 तारीख की बात है और आज 13 तारीख हो चुकी है, कुल मिला के 10 दिन हो चुका है। 10 दिन के अंदर हाल फिलहाल जो है ओम सिंह जिंदगी और मौत के बीच एम्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में लड़ रहे हैं। जिस हिसाब से बता रहे हैं कि परिवार जो है आर्थिक तौर पर कमजोर है, एक उम्मीदा के साथ एक परिवार अपना बच्चा ने भेजा था जोधपुर में कि पढ़ लिख कर वो कुछ करे लाड़ो जिनसे आगे जो आर्थिक जो है सहायता मिले और भविष्य में आगे सही रहे। अब ओम सिंह की जो कंडीशन है उन पर जो है कुछ जो यानी मांग है वो मांग पूरी कर दी जाए। अगर जो भी उच्च अधिकारी देख रहे हैं, जो भी अगर मुख्यमंत्री साहब तक अगर बात पहुंची तो वे भी सुने और जो कलेक्टर साहब वे भी सुने। फिलहाल के लिए आपने क्या लग रहा है कमेंट करो, इन वीडियो में शेयर करो, अपना प्यार विश्वास भी बना रख जो मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त दीपक, जलको जोधपुर से। धन्यवाद।